هذه الترجمة حصرية لموقع لودينت.كو فقط. إلى الإخوة الزوار والمتابعين، مشاهدة الحلقة خارج موقع لودينت تعد مشاركة في سرقة أعمالنا. احتراما لجهود الترجمة والمونتاج، يرجى زيارة موقع لودينت.كو. لزيارة الموقع فقط قم بكتابة لودينت في جوجل، أو قم بزيارة الرابط التالي www.ludinet.co. موقع لودينت يتمنى لكم مشاهدة ممتعة. इंसान को जिस ढंग से रहने की आदत पड़ जाए उसे बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तुम यहाँ पे इजीली एडजस्ट हो जाओ, इसलिए तुम्हारा मिडिल क्लास लुक और फील सब कुछ तुम्हारे हॉस्टल रूम की तरह ही है। वही चीज, सेम कर्टन्स, सेम बेड, सेम फोटोज। इस फोटो फ्रेम में तो मेरी और कबीर की फोटो है। कहीं मंच ने देख तो नहीं ली। ये फ्रेम नो वेट, क्या छुपाए है ये जो हमारा सामना नहीं करना चाहता? कबीर की फोटो देख ली वंश ने, उसे पता चल गया मैं कौन हूँ। वंश को मेरी और कबीर की सच्चाई पता चल गई। ये कैसे जानती हो इसे? क्या रिश्ता है तुम्हारा इसके साथ? कुछ खास ही रिश्ता होगा ना, तभी ये तुम्हारे साथ इस तस्वीर में है। बोलो। ये फोटो किसने बदली? गॉड, आंगरे के वहां पहुंचने से पहले मैंने तस्वीरें बदल दी, वरना वंश को मेरे और रितमा के बारे में पता चल जाता। मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूं। सेजल? सेजल? कौन सेजल? सेजल मेरी बेस्ट फ्रेंड, इस फोटो में जो मेरे साथ है वो भी एक पार्टी प्लानर है। मैं उसी के साथ मिलकर काम करती हूँ।
अब अगर आपके सवाल खत्म हो गए हो तो मैं जिस काम के लिए आई हूँ वो काम शुरू करना चाहती हूँ। सिया की ट्रीटमेंट। वैसे तुम्हारे फियोंसे के क्या हाल है? एक्सक्यूज मी मिस्टर राय सिंघानिया, ये आपसे किसने कहा? कौन फियोंसे? आई एम नॉट एंगेज्ड। Really? ये कैसा सवाल है? अगर मैं एंगेज्ड होती तो आपसे पहले मुझे पता होता ना। Interesting. Very interesting. जो नजर नहीं आते जरूरी नहीं वो साथ भी नहीं। एंगेजमेंट नहीं हुई है। ये उंगली एक कहानी बयां कर रही है कि कभी इसमें एक एंगेजमेंट रिंग हुआ करती थी। तो फिर फियोंसे कहाँ गया? जवाब दो। ये एंगेजमेंट रिंग नहीं थी। ये रिंग मुझे सेजल ने गिफ्ट की थी, जिसकी फोटो आपने देखी। और ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कि इस फिंगर में सिर्फ एंगेजमेंट रिंग पहनी जाए। और अगर ऐसा लिखा भी है तो जरूरी तो नहीं कि दुनिया का हर रूल हर कोई माने। जैसे आप भी तो ये रूल नहीं मानते कि हर इंसान पे शक करना जरूरी नहीं। अजीब बात है, दोस्ती ऐसी कि दिल में जगह देती, और उसी दोस्ती की निशानी को दिल से उतार भी दिया। उस स्पेशल दोस्त को बुरा नहीं लगेगा। मिस्टर राय सिंघानिया, अंगूठी बहुत टाइट थी, इसीलिए उतारनी पड़ी। और दिल के रिश्ते दिल से जुड़ते हैं, किसी अंगूठी से नहीं। आपका भी तो कोई बेस्ट फ्रेंड रहा होगा ना? वो फोटो मुझे तुम्हारे अपने आसपास होने का एहसास दिलाती थी कबीर। तुमने उसे भी बदल दिया। आज इस आग में हमारी सबसे कीमती यादें जल रही हैं। But I promise you, एक दिन इसी आग में वंश भी चलेगा। इस आग में हमारी हर याद को जला रहा हूं मैं, उनका वजूद मिटा रहा हूं। कबीर, तुम्हारी कोई निशानी नहीं है मेरे पास सिवाय इसके। ये रिंग तुमने दी है ना, इसे मैं कभी अपने से अलग नहीं करूंगी। इसे कोई देख भी नहीं पाएगा, फिर भी तुम मेरे दिल के करीब रहोगे। तो मैं अपने आप से दूर कर रहा हूं, बट आई ट्रस्ट आवर लव रिद्धिमा।
मैं हमारे प्यार की कसम खाता हूं कि इस मुश्किल रास्ते में हम साथ ना होके भी एक साथ वंश को खत्म करेंगे। एंड आई प्रॉमिस मैं बहुत जल्द अपना काम पूरा करके तुम्हारे पास इस जेल से बाहर आऊंगी। रिद्धिमा, अगर तुम्हें कभी मुझे कांटेक्ट करना हो तो तुम इससे करोगी, मेकअप आइटम से, जैसे तुम्हें असेंबल करना होगा। मेकअप किट से ट्रांसमीटर कैसे बनेगा कबीर? ध्यान से देखो, एक एंटीना है जिससे सिग्नल मिलेगा। इस एंटीना को तुम यहाँ रखना एंड प्रेस इट। ये लिपस्टिक एक यूएसबी है। ये देखो यूएसबी पोर्ट, इसे खोलना और इसे यहाँ अटैच करना। रिमेंबर, इसे पुश करना, इसे एक्टिवेट होगा। ओके, नेक्स्ट नंबर 3, ये इसे तुम यहाँ डालोगी, ये बाहर रहेगा। ये तुम्हारा ट्रांसमीटर रेडी है। सब हो जाने के बाद इसे खोलना, तो ये स्विच रहेगा। इस स्विच को तुम्हें ऑन करना होगा। ये लाइट ब्लिंक करेगी, इसका मतलब ये सिग्नल सर्च कर रहा है। ये चल क्यों नहीं रहा है? सिग्नल नहीं है, मुझे बाहर जाना पड़ेगा। नहीं, मैं बाहर नहीं जा सकती। अगर किसी ने देख लिया तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। अभी नहीं, रात को जाऊंगी ताकि कोई देख ना सके। यहाँ ट्राई करके देखती हूँ। रिद्धिमा, रिद्धिमा जी? बुलाया तुम्हें? किसने? मेरे साथ चलो। ठीक है, आप जाइए, मैं 2 मिनट में आती हूँ। अभी मतलब अभी? क्यों बुलाया होगा? कहीं वंश को मेरे खिलाफ कुछ मिल तो नहीं गया, या फिर कहीं मेरे कमरे में कैमरास तो नहीं थे? आप चलो। ये आ गई है। तो तुम हो वो? कब से कर रही हो ये सब? ये लड़की ना मेरी जिंदगी का 1 मिनट भी डिजर्व नहीं करती जो मैं इससे डिस्कस करके वेस्ट करूं। गुड, तुम यहाँ आ गई। शिप वाला काम भी यहीं पूरा कर लेंगे। रिलैक्स गाइस, वंश कभी लोगों के बारे में गलत नहीं होता। अगर उसने ये डिसाइड किया है तो I'm sure कुछ सोच समझ कर किया होगा। जरूरत नहीं है ये सब कहने की।
सिया ने आज तक मुझसे जो भी मांगा है मैंने उसे कभी मना नहीं किया। इसीलिए सिया के कहने पे मैंने रिद्धिमा को, जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट है, सिया के ट्रीटमेंट के लिए अपॉइंट किया है। मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी ना, बोलो ना। बेटा, हम इनके बारे में कुछ नहीं जानते और ना ही कोई रेफरेंस है, और फिर मेंशन में रह के सिया का ट्रीटमेंट होना है तो आई एम नॉट श्योर। डोंट वरी माँ, मैं इनके बारे में सब कुछ जानता हूँ। इनफैक्ट एक बहुत खास वजह है इनके यहाँ पे होने की। इस घर के कुछ रूल्स है जो सारा स्टाफ फॉलो करता है और आज से तुम्हें भी फॉलो करना है। रूल नंबर 1, इस घर के किसी भी मेंबर के पर्सनल मैटर में तुम दखलंदाजी नहीं करोगी। रूल नंबर 2, तुम मिसेस डिसूजा को अपने आने जाने की, अपने सारे कामों की डिटेल्स अपडेट करके रखोगी। एंड रूल नंबर 3 इज कोई भी आउटसाइडर्स इस घर में अलाउड नहीं है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, इस घर में तुम्हें किसी से सवाल पूछने का हक नहीं है। वी डोंट लाइक दैट। ओके? यस मैम। अरे क्यों डरा रहे हो उस बेचारी बच्ची को? डॉक्टरी पढ़ी है तो अपना काम भी तो अच्छे से जानती होगी। हाँ, डोंट वरी सिया, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। तुम बस अपने हौसले को जिंदा रखना। गाइस, अनइम्पॉर्टेंट बिजनेस डिस्कस हो गया हो तो डिनर करें। गॉड, आई एम सो हंग्री। अरे बेटा, आओ खाना खाने। दादी, वो स्टाफ है मगर एक अच्छी इंसान तो है। पता नहीं क्या हो गया है इस घर में सबको। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, थैंक यू। अरे आओ यहाँ बैठो। आज मेरी फेवरेट डिश बनी है, काम। इसके बगल में तो मैं हरगिज नहीं बैठूंगी। ये सब तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। सुना नहीं? बैठो। Excuse me. क्या है ये? और तुम्हारे पास कैसे आए? नहीं, इतनी आसानी से नहीं। किसी ने आज तक वंश की सिक्योरिटी को ब्रीच नहीं किया है।